जब भी कोई व्यक्ति रिटायर होता है तो रिटायरमेंट के बाद उस व्यक्ति के पास कुछ पैसे इकट्ठे हो जाते हैं एज रिटायरमेंट बेनिफिट। और पैसे जब एज ए लमसम उनके पास आ जाते हैं उसके बाद उनको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। बहुत सारी ऐसी सीनियर सिटीजन स्कीम है जहाँ पर वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनके माइंड में कुछ ऐसी कन्फ्यूजन चलती रहती है कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद होगा। मेनली 3 ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन के लिए जो काफ़ी प्रॉफिटेबल होते हैं। पहला तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाकर वो खोल सकते हैं। दूसरी है प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना जो वो एलआईसी में जाकर खोल सकते हैं। और तीसरी होती है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस। यहाँ मैं एमआईएस की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आफ्टर रिटायरमेंट कुछ लोगों को रेगुलर पेमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके हिसाब से पोस्ट ऑफिस की एमआईएस भी एक ऐसी स्कीम है जो काफ़ी सीनियर सिटीजन लोग प्रीफर करते हैं आफ्टर रिटायरमेंट। आज की वीडियो में मैं एक कंपैरिजन करूँगा और कंपैरिजन करके आपको बताऊँगा पोस्ट ऑफिस एमआईएस के साथ साथ सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर जो वय वंदना योजना है, इन तीनों ही स्कीम में से कौन सी स्कीम ऐसी है जो आपको ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा। अलग अलग लोगों की अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है, तो उसी को ध्यान में रखकर आज की वीडियो में मैं अलग अलग तरह से आपको समझाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विराज और आपका स्वागत है मेरे चैनल विराज की बातें में। तो चलिए आज की वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बातें कर लेते हैं इंटरेस्ट रेट की, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ही एक ऐसा फैक्टर है जो इन्वेस्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना की बातें करें या फिर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बातें करें तो एट प्रेजेंट दोनों में ही इक्वल इंटरेस्ट रेट मिल रही है 7.40%। और अगर हम एमआईएस की बातें करें पोस्ट ऑफिस की तो वहाँ पर 6.60% इंटरेस्ट रेट मिल रही है। तो अगर इंटरेस्ट रेट को अगर आप देखें तो एमआईएस तो यहाँ पर पीछे छूट जाती है और पोस्ट ऑफिस की एमआईएस के बाद यहाँ पर जो मेन दो ऐसे कंटेंडर हाई कंटेंडर है वो है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना। तो इंटरेस्ट रेट के हिसाब से तो आप सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना को ज़्यादा प्रीफर कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट रेट के बाद आ जाती है टेन्योर। यहाँ पर अगर हम टेन्योर की बातें करें तो पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस स्कीम है उसकी टेन्योर सिर्फ एक ही टेन्योर है और वो है 5 सालों की। 5 सालों के लिए ही हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस को खोल सकते हैं। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम जो है ये 5 सालों की टेन्योर के साथ आती है, लेकिन उसके बाद अगर हम चाहें तो फिर अगले 3 सालों के लिए इसे एक्सटेंड कर सकते हैं आफ्टर मैच्योरिटी। तो मेनली ये 8 सालों के लिए हम अगर चाहें तो इस पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना है ये 10 सालों की स्कीम होती है और ये 10 सालों की स्कीम होने की वजह से ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। तो अगर आपको इंटरेस्ट रेट और उसके बाद अगर आपको टेन्योर की बातें करें तो यहाँ पर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट है जहाँ पर इंटरेस्ट रेट भी आपको अच्छे खासे मिल रही है और टेन्योर भी जो है वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म भी नहीं है, ज़्यादा शॉर्ट टर्म भी नहीं है। 5 साल अगर चाहे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसके बाद भी अगर आपको और 3 साल इन्वेस्ट करना है तो आप कर सकते हैं। इंटरेस्ट रेट और टेन्योर के बाद जो तीसरा फैक्टर मायने रखता है वो है इन्वेस्टमेंट अमाउंट। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है और जो मैक्सिमम लिमिट है वो है 4.5 लाख अगर हम सिंगल खोलते हैं तो, और अगर हम जॉइंट इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 9 लाख रुपये तक हम पोस्ट ऑफिस की एमआईएस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना है उस पर मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी गई है 15 लाख, लेकिन यहाँ पर अगर हम चाहें तो अपनी जो भी स्पाउस है उनके साथ और 15 लाख इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मेनली हम 30 लाख तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अगर सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की बातें करें तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो मैक्सिमम लिमिट रखी गई है वो रखी गई है 15 लाख रुपये। तो यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ पैसे है, ज़्यादा पैसे है, पकड़ लीजिए मेरे पास 30 या 40 लाख रुपये है, तो यहाँ पर मैं मेनली तीनों ही ऑप्शन को प्रीफर कर सकता हूँ। 15 लाख रुपये में सीनियर सिटीजन स्कीम में इन्वेस्ट कर सकता हूँ, 15 लाख रुपये में वय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकता हूँ और 5 लाख रुपये या फिर 4.5 लाख या फिर अगर मैं चाहूँ तो 9 लाख रुपये जॉइंट इन्वेस्टमेंट करके इन तीनों ही स्कीम में इन्वेस्ट करके फ़ायदा उठा सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सिर्फ 15 लाख रुपये है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम एक अच्छा चॉइस है अगर मैं इंटरेस्ट रेट, टेन्योर और इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ध्यान में रखूँ तो। अब ये तीनों फैक्टर आ गए, उसके बाद आता है जो चौथा फैक्टर, वो फैक्टर है जो हमारी रिटर्न है वो कहाँ पर ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट तो मैंने कर ली, अब मुझे रिटर्न भी चाहिए, तो यहाँ पर आपको कुछ फैक्टर ध्यान में रखने हैं।
पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में जो भी पैसे हम इन्वेस्ट करेंगे उन पैसों को हमें एज ए पे आउट लेना ही है, मंथली लेना है। तो उस हिसाब से हमारे जितने भी पैसे इकट्ठे होंगे मैच्योरिटी के समय तो हमें सिर्फ अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट ही मिलेगी। यहाँ पर जो भी पैसे हमें इंटरेस्ट पे मिलेगी वो पूरी की पूरी टेन्योर पे हमें पहले ही एज ए पे आउट मिल जाएगी। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में भी वही बात है। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में जो भी पैसे एज ए इंटरेस्ट मिलती है वो क्वार्टरली हमें लेना ही पड़ेगा हमारी सेविंग अकाउंट पर। तो यहाँ पर भी मैच्योरिटी के समय जो भी पैसे मिलेंगे वो पैसे हमारी सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ही मिलती है। और जो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना है वहाँ पर भी पे आउट ऑप्शन मिल जाता है, और पे आउट ऑप्शन मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली और एनुअली मिलती है। लेकिन प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना में एक बेनिफिट है। प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना की जो इंटरेस्ट रेट है 7.40% है, लेकिन अगर हम मंथली यहाँ पर पे आउट ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं तो 7.66% हो जाती है। और ये जो 7.66% होती है ये पूरे 10 सालों की टेन्योर के लिए हो जाती है। तो लॉन्ग टर्म में अगर आपको ध्यान में रखना है तो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना काफ़ी प्रॉफिटेबल एक योजना है, स्कीम है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन आराम से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला तो ये एक लॉन्ग टर्म स्कीम है। दूसरा, यहाँ पर जो इंटरेस्ट है अगर मंथली पे आउट को ध्यान में रखें तो ये काफ़ी ज़्यादा हो जाती है अगर हम सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम या फिर पोस्ट ऑफिस की एमआईएस के साथ तुलना करें। तो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना एक काफ़ी अच्छी स्कीम है अगर हम रिटर्न की बातें करें। और जो पांचवा बेनिफिट है जिसको आपको ध्यान में रखना है, जो पांचवा बेनिफिट नहीं, पांचवा डिफरेंस है, वो है इसकी टैक्स की लायबिलिटी। पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम में हमें किसी भी प्रकार की टैक्स की रिबेट नहीं मिलती है। जो भी इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पर भी रिबेट नहीं मिलती है, और जो भी रिटर्न आएगी इंटरेस्ट उस पर भी हमें टैक्स पे करना पड़ता है। सेम केस है प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना में भी, यहाँ पर भी हमें टैक्स की कुछ भी रिटर्न रिबेट नहीं मिल जाती है। लेकिन सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में हमने जितने भी पैसे इन्वेस्ट किए हैं उन पैसों पर हमें 1.5 लाख तक अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम शो कर सकते हैं अंडर 80C। तो ये एक टैक्स रिबेट है जो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के साथ है। लेकिन जो भी अमाउंट हमें एज ए इंटरेस्ट मिलेगी उस पर हमें यहाँ पर भी टैक्स पे करना पड़ेगा। तो मेनली यही सब फैक्टर है जिनको ध्यान में आपको रखना है। अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिनको रेगुलर इनकम की आवश्यकता नहीं है तो वो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, पे आउट ऑप्शन तो तीनों में ही है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखें तो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना एक अच्छा ऑप्शन है। एलआईसी की ये स्कीम है जहां पर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम भी एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। तो मुझसे अगर पूछा जाए तो मैं सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम और प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना ही आपको प्रीफर करता हूं पोस्ट ऑफिस की एमआईएस के मुकाबले। अगर आपके पास 30 लाख रुपए है, 25 लाख रुपए है, 15 लाख से ऊपर रुपए है तो आप दोनों ही स्कीम में आधे आधे पैसे इन्वेस्ट कर दीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। और अगर पे आउट लेना है तो प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना में सिर्फ मंथली पे आउट ही लीजिएगा, जिससे आपकी जो भी क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है वो काफ़ी बढ़ जाती है, इंटरेस्ट रेट काफ़ी बढ़ जाती है। तो मेनली यही है पोस्ट ऑफिस की एमआईएस स्कीम, प्राइम मिनिस्टर वय वंदना योजना और सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम की कंपैरिजन। आशा है इस कंपैरिजन को देखकर आपके मन के सभी डाउट्स अभी क्लियर हो गए होंगे। और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट रह गए तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए, अपने डाउट्स को लिखिए, मैं पूरी ट्राई करूँगा आपके डाउट्स को क्लियर करने की। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।